आज ना चबड़िया नहीं क्यों देख रहे हो तुम भी मैच छोड़ गए हो ना। अरे मालूम है डोंट बी एंटी नेशनल। अपन तो बिजी आदमी, देखो अपने को काम करना होता है, बड़ी मुश्किल से अपना कंप्यूटर सीख रहा है। अपन तो आएंगे मुंह उठा के, और ना अपने को कोई इंटरेस्ट है इस वाले मैच में। मैं तुम्हें कल भी बोला ना, एक बार मां ठान लिया नहीं देखनी तो नहीं देखनी, अपन नहीं देखेंगे। अब उसके चक्कर में ये फालतूगिरी भी नहीं करेंगे। लेकिन कि है राजीव शुक्ला शर्म कर, बेशरम मोटे। मोदी जी कुछ बोलेंगे? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे मैं कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूँ बर्थडे किसका? बर्थडे आपका। 75 साल का कौन हो रहा है? आप हो रहे हो। घूमने का शौक किसको? आपको। ये हमेशा बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? बीवी तो संभली नहीं, बच्चे पकड़े जा रहे हो आप। अभी मणिपुर गए, बारिश में बच्चों को खड़ा करा दिया। अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल में वो सर्कुलर डाली है इन लोगों ने डलवाया, पता नहीं किसने डलवाया, बट उन्होंने डाला है बच्चों के पेरेंट्स के लिए कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने प्यारे उनका बर्थडे आ रहा है, तो ये हमने सैंपल दिया, एक बर्थडे कार्ड बनाओ, बर्थडे कार्ड। वोट भी मांग ले ना तू पकाउड़े। क्या ये क्यों बनाऊं मैं वोट भी नहीं दे रहा फिर भी जीते जा रहा है ना ज्ञानेश? दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है। संडे को स्कूल के बच्चे पॉलिटिकल रैलीज में कर रहे हैं प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए बारिश में खड़े हो रहे हैं, उनके माँ बाप और बच्चे साथ मिलके बर्थडे कार्ड मना रहे हैं। हर रैली में जाता है एक अंधभक्त वहां पे दिख तो जाता है ऐसे कार्ड लिए। अभी डाला इन्होंने फिर से कि देखिए वो बंदा वो उसने पेंटिंग बनाई है मेरे तक। मैं वो पीले शर्ट वाले ने क्या मस्त एक्टिंग करी थी। बस करो ना ये रोना। थैंक यू बेटा। ये इतना सेल्फ ऑब्सेशन में जा चुके हैं कि अभी कंपनियों को डायरेक्टिव भेजा गया कि अगर जो जीएसटी हमने कम करी है तो अगर तुम ऐड चला रहे हो मोदी जी की फोटो होनी चाहिए। क्यों? हीरो कंपनी को मोदी जी की फोटो डालने की जरूरत क्यों है? मेरा सवाल है ये, जेन्युइन क्वेश्चन। टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों ऐड डाल रहा है फ्रंट पेज पे कि अगर तुम्हें बर्थडे विश करना है इनको तो हमारी एड एजेंसी को कांटेक्ट करो। अरे मैं क्यों करूं? नहीं करना मेरे को चेंज करना है, कोई ऑप्शन है? मैं हैरान हूँ। मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा इनको स्कूल के बच्चों से क्या उम्मीद है या क्या कराना चाहते हैं और कौन सी पीआर एजेंसी का ये मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि मेरे को कहीं पे भी जस्टिफाइबल नहीं लग रहा। मेरा बच्चा अगर होगा वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एड प्रचार करने के लिए, पीआर करने के लिए नहीं जा रहा है। यार किस बात के लिए? तुम भर रहे हो फीस। अभी रास्ते में आते जाते उसे कुछ हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? स्कूल लेगा, मोदी जी लेंगे, कौन लेगा? पीआर एजेंसी लेगी। बच्चों को दूर रखो राजनीति से। ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? उनको नहीं आ रही, वो मेरे को समझ में आता है। उसी बात पे तो दे दिया वोट। सोचा था इनके नहीं है तो ये किसके लिए बचाएंगे? अपने को थोड़ी मालूम था अपने दोस्तों के बच्चों को करियर सेट करने में इतना बिजी हो जाएंगे कि हमारे बच्चों को प्रचार में लगा देंगे। थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया, थैंक यू। वो करने दो, मैच होगा कर दो। सेलिब्रिटी की प्रोफाइल बैन कर दी, एयर स्पेस बैन कर दिया, मूवीज बैन कर दी, टूरिज्म बैन कर दिया, इन्फ्लुएंसर बैन कर दिए, न्यूज चैनल तक बैन कर दिया। तो भाई ये मैच क्यों नहीं कर पाए हम बैन? मतलब जो बंदा रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा रहा था फाफा, वो एक मैच नहीं रुकवा पाया। बट शर्म आनी चाहिए भाई, सही बात है, इस बात पे तो शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी तुझको कैसा प्रधानमंत्री है यार तू? वोल्टर वर्ड थोड़ी बोलूंगा मैं। बस हवा निकल गई। वो सारे एंटी नेशनल हैं, सारे के सारे, सब के सब एंटी नेशनल हैं जो अमित शाह, मोदी जी, अनुराग ठाकुर इन सबको सवाल कर रहे हैं या इन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। वो सही कर रहे हैं, तुम एंटी नेशनल मत बनो। सुनील गावस्कर एंटी नेशनल है, वो ये कैसे बोल गया कि सरकार की अनुमति के तहत ये हो रहा है? अरे सिंपल राजीव शुक्ला एक्टिंग प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी जो भी है, उस पर नाम डाल निकलना। अर्नब गोस्वामी बनो गावस्कर जी, लेजेंड स्टेटस अभी है ना, थोड़ी देर में एंटी नेशनल बोल देंगे तुम्हें। बात तो सही है। मतलब ऑनलाइन साले लोग बीसीसीआई पे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे सीख लो। नहीं तो टीवी ऑन करो, अर्नब गोस्वामी क्रिकेटर से क्वेश्चन कर रहा है, आप क्यों नहीं कर सकते? क्या मतलब उनके पास कोई राइट नहीं है? क्या मतलब उनकी जॉब प्रोफाइल नहीं है? क्या मतलब वो बस एक प्लेयर है? बीवी के साथ रहते हो ना, इसलिए थोड़ा दिमाग चलता है। छोड़ के देखो फिर समझ में आता क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे सच में इंटरनेट में यही चल रहा है यार, सब बीसीसीआई के पीछे पड़े हैं। मतलब एक तो मैंने ट्वीट देखा, कोई मेजर था, वो क्वेश्चन कर रहा है MS धोनी से, वो क्वेश्चन कर रहा सचिन तेंदुलकर से, वो क्वेश्चन कर रहा कपिल देव से। मैं कहा बिल्कुल होम मिनिस्टर कपिल देव शुड रिजाइन।
प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी शुड रिजाइन। ये क्रिकेटर्स के पीछे पड़ गए कि सूर्य कुमार विलन है, मना नहीं कर सकते थे। अरे भाई वो क्यों मना करेगा? बीसीसीआई को सरकार ने बोला खेलो तो वो खेला। उस चीज को सरकार ही आके डिफेंड कर रही है, इन्हीं के नेपो बच्चे आके डिफेंड कर रहे हैं कि सरकार के ऑर्डर हम कर रहे हैं। बट शेम ऑन बीसीसीआई, हाउ डेयर दे। बीसीसीआई प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से ज्यादा ताकतवर है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। गावस्कर जी समझो, सचिन तेंदुलकर देश चलाता है, उसको बोलना चाहिए, वो स्पोक पर्सन है इंडिया का। ऐसा कैसे हो गया? अरे वोट डालने से पहले ध्यान दिया करो। क्या मतलब धोनी कैप्टन कूल है तो मैंने बोला था प्रधानमंत्री बनाने के लिए? जवाब दे फिर, वो चुप क्यों है? सौरव गांगुली बहुत पान में मसाला काट गया, दे अर्नब को जवाब, क्योंकि इसकी गांड में दम नहीं है अपने बाप से सवाल करने का, ना जायज बाप से। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। इन सिंपल वर्ड्स बकैती मारने के लिए ना इसमें बहुत देर तक मैं खींच सकता हूं, बट सिंपल वर्ड्स मैं बोल देता हूं। तुम इसमें अगर बीसीसीआई को शेम करना चाहते हो कर लो, तुम इसमें राइट विंग को शेम करना चाहते हो कर सकते हो, तुम इसमें प्लेयर बुलाना चाहते हो कर सकते हो। बट एक बात तुम में से कोई डिनाई नहीं कर सकता, इस सबको ब्लेम करने से पहले एक ही चीज है जो इन सबको वजह देती है या रीजन देती है कि वो कर पाए जो ये कर रहे हैं या जो आज मैच हो रहा है। वो है इंडियन गवर्नमेंट, अमित शाह प्रधानमंत्री, मोदी, जय शाह, ये सब। बीसीसीआई बिना इनकी परमिशन के नहीं कर सकता ऑर्गेनाइज। और ये नहीं तो अगर तुम इन सब से सवाल करना ना, तुम्हें इन गवर्नमेंट से भी सवाल करना पड़ेगा कि अलाउ कैसे किया। सिर्फ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जवाब नहीं हो सकता, खून और पानी साथ नहीं बह सकता, वैसे धंधा भी नहीं हो सकता। कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो पास्ट में भी छोड़ा गया है। सिचुएशन देखी जाती, सिचुएशन जो है उसके हिसाब से बॉयकॉट किया जा सकता था। हमें सिर्फ पैसा कमाना था और कुछ नहीं। ये साले 6 महीने पहले देशभक्ति के नाम पे सबको गाली पड़वा रहे थे। दिलजीत की मूवी बैन हो सकती है, ये मैच नहीं हो सकता। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, आई मीन सीरियसली 2019-20 में भी तो हमने छोड़ा ही है, छोड़ा था ना। तो अब ऐसा क्या बवाल ब्लंडर हो गया है कि हम ऐसा छोड़ नहीं सकते थे। टेलीकास्ट रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका जा रहा हमसे? वो तो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, जिसको करना करे। हम इंडिया में नहीं होने देंगे, क्यों हो रहा है? मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। सही बता रहा हूं, मेरे को कोई रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया पाकिस्तान मैच खेले या ना। सिचुएशन बेटर होती मैं खुद देख रहा होता, बट नहीं है सिचुएशन बेटर, तो मैं नहीं देख रहा। इंडिया पाकिस्तान के साथ खेले, श्रीलंका के साथ खेले, बांग्लादेश के साथ खेले, आई डोंट केयर। बट पॉइंट इज, अगर सिचुएशन टेंस है तो अगर आप बाकी चीजें बंद कर सकते हो तो ये जुमला नहीं दे सकते फकीर आदमी। अगर ये चीज है, इतना टेंस माहौल है, आप किसी की देशभक्ति पे इस बात पे सवाल नहीं उठा सकते। और ऐसी बयानबाजी तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि मोदी की रगों में सिंदूर बह रहा है, जो पानी बन जाता है जब एक्शन लेने की बात होती है, फिर उसे जुमला ही कहते हैं। आपने एमपीज एमएलए जो भी भेजे थे विदेश दर्शन के लिए, ऑपरेशन सिंदूर को जस्टिफाई करने के लिए, वो भी क्यों भेजे थे फिर? इतने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, अगर हम उसके बावजूद ये साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने जो किया है वो गलत था और आज हमें वो ये करना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, सिंपल वो कांड किया था इसलिए हम नहीं खेलेंगे ऐसी कंट्री के साथ, बात खत्म। पाकिस्तान में वो मैच हो रहा है, वो नहीं रोए, मैं उनको एक शब्द नहीं बोल सकता क्योंकि जोकर हम लोग लग रहे हैं यार, हरकतें जोकर वाली रखी हुई हैं तो लगेंगे ही, और ये डिफेंड भी इस लॉजिक पे करेंगे तो मैं जोकर ही बोलूंगा ना यार। कोई भी चीज होती है आपको पोजीशन से सवाल करना है, क्यों रूलिंग गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर? वोट किसके लिए करते हैं हम लोग? वोट चोरी कौन कर रहा है फिर? क्यों रहना सरकार में अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी? हदें पार कर दी तुमने, कोई मोरालिटी नहीं रही। क्या जवाब दोगे उन बेटियों पे जिनकी पति के चिता पे तुमने वोट मांग लिए हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे आर्मी के नाम पे वोट मांग लिए हैं? कोई मोरल हाई ग्राउंड नहीं है तुम्हारा। जैसे पाकिस्तान में कल तक टीवी टूटते थे और हम लोग मजे लेते थे, आज साले ये नौटंकी कर रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, टीवी तोड़ रहे हैं। मैं इसको जस्टिफाई करूं? उनको जोकर बोलते आए हैं, इनको क्या बोलूं? पागलपंती नहीं है, ये बेवकूफी नहीं है। सवाल इनसे एक वैलिड नहीं होगा, बट बीसीसीआई शर्म करेगा। जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है, पापा जी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, दोनों बात नहीं करेंगे। दिन रात जो चरण वंदना में गोदी मीडिया बैठी हुई है, इनको बुरा लगता है जब गोदी मीडिया कहा जाता है, बट अपने सवाल देख रहे क्या पूछ रहे हैं? राहुल द्रविड़ जवाब देगा, कोच है वो, क्यों देगा वो जवाब? अरे राजीव शुक्ला बोल रहा है, राजीव शुक्ला भी यही बोलेगा ना, मेरे को तो ऊपर से ऑर्डर है भैया अलाउ कर रहे हो तो कैसे मना कर दूं?
ऊपर से कौन अलाउ कर रहा है वो पूछना एक बार, क्यों नहीं पूछ रहा? ये है इनका सच। बच्चों से पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करवा रहे हैं, तुम्हारी देशभक्ति का मजाक बना रहे हैं और सरेआम बना रहे हैं। बाकी तो सही कहा था किसी ने यार, गधा फालतू में बदनाम है, असली गधे का इस्तेमाल तो अंबानी अडानी ने किया है। कौन बोला? मैं नहीं बोला। अरे ये QR कोड लगाया ना, इसमें इसका आत्मा है, ये बोला, मैं नहीं बोला। बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, I'm एंटी नेचुरल, शर्म करके आता हूं मैं, तुम लाइक करो। Peace।